जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का जो कि 11/3/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में सेट नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का सेट नहीं देखें तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो ये जो भारत में पहली बार वार्षिक आय की जो अनुमानित किया था, आपका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? यह जो प्रथम सहकारी आंदोलन का जो आरंभ हुआ था यह कृषि यानी कृषि ऋण, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो स्थापित नहीं किया गया था, दलित मुक्ति मोर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो ये जो भारत में प्रथम उर्वरक प्लांट जो स्थापित किया गया था यह सिंदरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे पाँचवा नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? भारत में कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हवा से प्रांगण को कहते हैं? तो जो हवा से प्रांगण जो होता है उसे हम वायु प्रांगण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो रहा है यह तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डॉट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो ये जो वर्ष 2017 में जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया था यह पर्यटन का सतत विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है यह 1 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो यह जो है सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, उद्देशिका उन उद्देशिकाओं को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, उद्देशिका उस स्रोत को अंकित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, तो ये तीनों जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है
तीनों दिया है, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो जो कीट दंश से जो खुजली होती है वह फॉर्मिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 13 नंबर, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये जो पहली परमाणु आपदा जो हुई थी 6 अगस्त 1945 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा है? तो ये जो पहला जो पहुंचा है आपका सही जवाब हो जाएगा पाराद्वीप पर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो किताब उल हिंद पुस्तक जो लिखा गया है यह अल बरूनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 16 नंबर, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन का नियम के विरुद्ध है। तो ये जो विरुद्ध हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, कौन सा आईआईटी संस्था को वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो यह जो योजना बनाई है खगड़पुर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो चयन करना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? पहला नंबर चेक करेंगे, चंदन, काष्ठ पौधा या आंशिक मूल परजीवी, ये जो है सही है। और दूसरा क्या कह रहा है? मुस्कुटा परजीवी है, तो यह जो है मुस्कुटा जो होता है वह परजीवी ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? नेपथिंज मांसाहारी, तो ये भी जो है सही है। लेकिन छत्रक जो कह रहा है सोपोसी, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 22 नंबर, सुनहरी गोल्डन चावल, सुनहरी गोल्डन चावल है, तो ये जो हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे,
लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो यह जो लूसी जो हो जाएगा आपका सही जवाब जो हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो स्थित हो जाएगा इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किताब आई डू हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजलॉव के रचयिता कौन है? तो ये जो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं या रघुराम राजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं या खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये जो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस तत्व के समस्थानिक तात्पर्य हैं? किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य क्या है? तो यह जो हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व की सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये जो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो नाम हो जाएगा आपका एस्पिराटस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो आपका इधर क्या दिया हुआ है आश्रम और इधर क्या दिया हुआ आयु दिया है, यानी कि आश्रम को आयु से जो है मिलान करना है। तो ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का जो संबंध हो जाएगा या 75 से यानी कि 100 वर्ष, ऑप्शन यानी कि एक का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और दूसरा का जो है हो जाएगा गृहस्थ, यानी कि गृहस्थ का जो संबंध हो जाएगा 25 से 50 साल और वानप्रस्थ का जो संबंध हो जाएगा 50 से 75 और संन्यास का जो हो जाएगा यानी कि जन्म से 25 वर्ष, यानी कि इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो जो निजता के अधिकार के जो रखा गया है अनुच्छेद 21 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये जो सत्रिया जो हो जाएगा आपका असम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आपका रेलवे उपकरण, यानी कि रेलवे उपकरण का जो संबंध हो जाएगा या भिलाई से, और मोटर वाहन का जो संबंध हो जाएगा या जबलपुर से, यानी कि 2 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपका पोत निर्माण का जो संबंध हो जाएगा या कोची से, और साइकिल का जो संबंध हो जाएगा आपका या लुधियाना। तो आपका इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा 33 का।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 34 नंबर, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सरकिरिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो सरकिरिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि गुजरात के निकट स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो ये जो मानव रक्त का जो पीएच जो होता है आपका 7.5 से लेकर 8.0 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, तेज क्या है? तेज क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल पेमेंट टाइप, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यानी संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह जो है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो जो धारणीय विकास की संकल्पना का जो संबंध हो जाएगा आपका निक्षेपीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो जो नांगल जो है यह जाना जो जाता है उर्वरक के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो जो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है आपका धुआं हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो ऊर्जा संग्रहण के लिए जो प्रयोग किया जाता है केवल संधारिता को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है आपका, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। और तर्क क्या कह रहा है, हिमालयीय नदियों का उद्गम स्रोत हिमाद्रियों में स्थित है। तो आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन के अनुसार से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की पुष्टि करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो स्थित है यह पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आरेंद्रो एंजेलो, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पौधे मिट्टियाँ में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो जो परिवर्तित कर देते हैं
मुक्त नाइट्रोजन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो जो सड़कों के रख रखाव के लिए जो ऐप बनाया गया है यह आरंभ ऐप, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, NSDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो ये जो पूरा नाम जो है NSDL का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो यह जो आरंभ किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। तो जो सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा जो की जाती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक जो हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। तो ये जो गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत की थी गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जो पुनः लौटाने की जो शक्ति प्रदान की गई है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो जो ओजोन छेद से जो तात्पर्य हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ये जो ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, इंडिया ऑक्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है। तो ये जो पुस्तक रचयिता हो जाएंगे रामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सकल घरेलू उत्पादन को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो परिभाषित किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 58 नंबर, ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से होकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी किस किस देश से होकर गुजरती है। तो ये जो गुजरती है चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो भारत में प्रवेश करती है या अरुणाचल प्रदेश से
प्रवेश करती है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2017 में जो ध्यानचंद पुरस्कार से जो फुटबॉल में सम्मानित जो किया गया है, यह सैयद शाहिद हकीम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न हस्तियों पर विचार करें, निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो आपका जो हो जाएगा सही जवाब जो हो जाएगा 60 का, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 61 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से जो है या सुमेलित करना है। तो आपका इंद्रावती का जो संबंध हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ से, यानी कि 1 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पेरियार का जो संबंध हो जाएगा यह केरल से, और सिमलीपाल का जो संबंध हो जाएगा या उड़ीसा से, और बांदीपुर का जो संबंध हो जाएगा या कर्नाटक से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो ये जो प्रार्थना समाज की जो मांग नहीं थी, या वो अस्पृश्यता की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? यानी कौन सा देश 2024 तक पेट्रोल और डीजल की कारों की बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो जो निर्णय लिया गया है जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? तो ये जो चंगेज खान के जो समकालीन था या इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ये जो भारत की सीमा से जो नहीं लगता है या ताइवान, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि वोटिंग स्याही के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि अंगुली पर जो है लगाया नहीं जाता है, उसी को मैंने वोटिंग स्याही बोलते हैं। तो वह जो होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो नहीं गुजरती है आपका सही जवाब हो जाएगा मेक्सिको से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भूमध्य रेखा जो गुजरती है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरीवाती, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम, यानी कि 13 देश से होकर टोटल, यानी कि भूमध्य रेखा जो होता है यह गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी कॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये जो शामिल नहीं है आपका बिहू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रकाशित किया जाता है यह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिसने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है? तो जो मार्स मिशन पर जो नासा के साथ उड़ान भरी है यह जसलीन कौर जोसन, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट व वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, यानी कि कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो ये जो थे 14वें नंबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 73 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है मैंने कि यहाँ जो है संवैधानिक प्रावधान, यहाँ स्रोत मैंने कि कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसी को मिलान करके बताना है। तो आपका मौलिक अधिकार या जो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यह अमेरिका से लिया गया है, यानी कि एक का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह जो लिया गया है आइसलैंड यानी कि आयरलैंड। और मंत्रिमंडलीय सरकार, तो जो मंत्रिमंडलीय सरकार जो लिया गया है यह ब्रिटेन के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध यह जो लिया गया है कनाडा के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है राजीव महर्षि, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये जो हड़प्पा स्थल जो स्थित है आपका सही जवाब हो जाएगा रौबी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीती दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, यानी कि कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो ये जो अपनाना चाहिए प्रत्येक करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष कर जो होता है उसे बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, यानी कि तीनों सही है, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो यह जो थी पाली भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है यह 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये जो ऑपरेशन दुर्गा का जो आरंभ किया गया है यह हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? ये जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा कूटनीतिक केंद्र खोला गया है? तो ये जो कूटनीतिक केंद्र जो खोला गया है यह चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ट्रायंगल राइट की पेटी में आता है? तो ये जो ट्रायंगल राइट पेटी के जो अंतर्गत आता है आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि यूएस डॉलर भी आता है और जापानी योन भी आता है, यानी जापान की मुद्रा को योन बोलते हैं, और ब्रिटिश के जो होता है पाउंड, और चाइना का जो हो जाएगा रॉनबी और यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 86 नंबर, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो आपका लोथल का जो संबंध हो जाएगा यह गुजरात से, और रोपड़ का जो संबंध हो जाएगा यह पंजाब से, और राखीगढ़ का जो संबंध हो जाएगा यह हरियाणा से हो जाएगा, और कालीबंगा का राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 88 नंबर, NAFTA के सदस्य हैं? तो ये जो NAFTA के जो सदस्य हो जाएंगे आपका सही जवाब हो जाएगा USA, कनाडा, मेक्सिको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक की दर्जा दिया है? तो ये जो अनुसूचित बैंक का जो दर्जा दिया गया है यह उज्ज्वल लघु वित्त बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो ये जो जीत लिया है इंग्लैंड ने, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है, यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर का जो होता है यह पहला महीना कौन सा होता है? तो यह चैत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये जो नष्ट नहीं करता है यह निष्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है, यानी कि रक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा यानी कि रक्षा विभाग ये भी है, और रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग ये भी है, और रक्षा उत्पादन विभाग ये भी है, रक्षा वित्त विभाग ये नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 2 3। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो ये जो विशिष्ट गुरुत्व का जो मापता है यह ग्रेविमीटर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है। तो ये जो मान्यता जरूरी है 4 राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्मो बजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जो नींबू बजगो बांध जो स्थित है आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिस ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो लिखा गया है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो यह जो गर्म रेगिस्तानों में जो बनता है उसे लोएस मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, यह आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा से कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। तो आपका ये नंबर में क्या कह रहा है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये जो है सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। आम्भिक जो है यह स्वागत किया था जो कि तक्षशिला का राजा था, ये भी है सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई, ये जो है गलत है, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 यानी कि सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।